नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। एक लंबे समय के इंतज़ार के बाद फाइनली रीट पात्रता परीक्षा 2024-25 के लिए विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। हालांकि विज्ञप्ति जारी हुए 1-2 दिन हो गए हैं, वीडियो थोड़ा सा लेट बना रहा हूं मैं, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसमें महत्वपूर्ण पॉइंट कौन कौन से हैं, जो आपको बार बार रीड करने की, आप बार बार उस विज्ञप्ति को देख रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, वो सारे महत्वपूर्ण पॉइंट इस वीडियो में हम बात करेंगे। कब से आपके फॉर्म शुरू हैं, क्या पैसे लगेंगे, कब परीक्षा होगी, एडमिट कार्ड कब आएगा, इसके अलावा क्या क्वालिफिकेशन है, वो सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। जो भी अभ्यर्थी रीट के इच्छुक हैं वो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप अगर रीट के इच्छुक हैं तो कितने समय से आप तैयारी कर रहे हैं। और इस वर्ष जो है 99 नहीं, मैं कहूँगा 101% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छी वैकेंसी रीट में आने वाली है। अभी पात्रता परीक्षा है। तो वीडियो आगे शुरू करते हैं। उससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सीधा चलते हैं रीट के नोटिफिकेशन पर। ये रीट का नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त हो जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन कुछ इस प्रकार का है। संपूर्ण विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। इसमें यह बताया गया है कि आपके जो फॉर्म भरने की डेट है, वो 16 दिसंबर से आपके फॉर्म शुरू हैं। आज जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ 13 दिसंबर हो चुकी है। 16 दिसंबर से आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे और 15 जनवरी तक, कुल मिलाकर के 1 महीने तक आपके फॉर्म चलेंगे। और 15 जनवरी तक, वो भी रात को 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि फॉर्म भरने के भी 2 स्टेज होते हैं, वो भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसके अलावा जो ऑनलाइन पेमेंट आप करोगे वो भी आपका 16 से शुरू होगा और 15 तक ही चलेगा। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि भी अगर आप पेमेंट पहले दिन काट देते हो तो फॉर्म 2 दिन एक्स्ट्रा भर पाओगे, तो वो भी डेट यहाँ मेंशन नहीं की गई अलग से। जिस समय तक फॉर्म चलेंगे उसी दिन आप पेमेंट काट सकते हो। और आपकी जो परीक्षा होगी या फिर प्रवेश पत्र की अगर हम बात करें, तो परीक्षा जब होगी तो उससे पहले प्रवेश पत्र जो आएंगे वो आपके 19 फरवरी को आ जाएंगे। 19 फरवरी 2025, मतलब एकदम फास्ट तरीके से काम चल रहा है। पूरी की पूरी जानकारी नोटिफिकेशन में दे दी गई है। और परीक्षा की बात करें तो आपके प्रवेश पत्र के 6 दिन बाद, कहने का मतलब है 27 फरवरी को आपकी परीक्षा आयोजित हो जाएगी। और परीक्षा जो है, अगर यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि अगर फॉर्म ज़्यादा होते हैं तो परीक्षा 27 के बाद किसी एक अलग डेट को, मतलब 28 तारीख को, 29 तारीख को, ऐसे 2 या 3 दिन भी चल सकती है, लेकिन फिलहाल एक ही डेट बताई गई है। और उसके बाद परीक्षा में 2 पारी होती है, क्योंकि परीक्षा के लेवल भी 2, एक तो फर्स्ट लेवल पेपर है और एक सेकंड लेवल पेपर है। सभी इसके लिए एलिजिबल नहीं है, दोनों लेवल के लिए, लेकिन कुछ कैंडिडेट हैं जो दोनों लेवल के लिए एलिजिबल हैं, कुछ फर्स्ट लेवल के लिए योग्य हैं और कुछ जो है सेकंड लेवल के लिए योग्य हैं या एलिजिबल है। इसमें 2 पारी होती है, फर्स्ट पारी और सेकंड पारी। पहली पारी का जो समय रहेगा वो सुबह 10 से लेकर के 12:30 बजे तक का रहेगा, और दूसरी पारी का जो समय रहेगा वो 3 बजे से लेकर के शाम 5:30 बजे तक का समय रहेगा। और ये जो समय रहेगा ये 27 फरवरी परीक्षा के दिन की बात है। ये परीक्षा के दिन आपका ये समय रहेगा। इसके अलावा अभ्यर्थी को परीक्षा पूर्व होने से 2 घंटा पूर्व, परीक्षा प्रारंभ होने से 2 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र पर रिपोर्टिंग करना है। मतलब कि आपको जिस दिन परीक्षा है और ये समय, यदि पहली पारी में आपका पेपर है तो 8 बजे, 2 घंटे पूर्व आपको वहाँ पहुँच जाना है। परीक्षा केंद्र पर विभिन्न प्रकार की जांचों में भी समय लगेगा। जांच पश्चात ही आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पूर्व तक परीक्षा केंद्र पर प्रवेश की अनुमति होगी। कहने का मतलब 10 बजे अगर परीक्षा है, 8 बजे के लगभग आप पहुंच जाएंगे, 8 बजे से थोड़ा पहले पहुंच जाएंगे। और 9 बजे गेट जो है वो 9 बजे गेट बंद हो जाएगा। ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है कि परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटे पूर्व तक ही, परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटे पूर्व तक, यहाँ लिखा हुआ 1 घंटे पूर्व तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। बाद में गेट बंद हो जाएगा, अनुमति नहीं मिलेगी। तो ये भी थोड़ा सा आपको आज ही ध्यान रख लेना है। 27 फरवरी के दिन ये बात आपको काम आएगी। परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व प्रश्न पुस्तिका में अंकित निर्देश पढ़ने के लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा। आपको जो प्रश्न पुस्तिका में निर्देश होते हैं वो पढ़ने के लिए 10 मिनट दिए जाएंगे। अब बात करते हैं आवेदन की प्रक्रिया की। फॉर्म कैसे भरने, डेट हो गई, कब से फॉर्म शुरू हैं, पेमेंट किस दिनांक तक कटेगा, एडमिट कार्ड कब आएंगे, परीक्षा किस दिन होगी, पारियों का समय क्या रहेगा, कब पहुंचना होगा, इतनी बातें तो हो गई। अब बात करते हैं फॉर्म भरने की। आपको जो रीट 2024 के लिए आवेदन फॉर्म आप भरेंगे वो rajboard.rajasthan.gov.in इस वेबसाइट पर आपको रीट 2024 के नाम से लिंक मिलेगा। वहाँ से आप सबसे पहले नाम खुद का,
पिता का नाम, माता का नाम, परीक्षा का लेवल आप कौन सा रखेंगे, फर्स्ट लेवल रखेंगे, सेकंड लेवल रखेंगे या फिर दोनों लेवल रखेंगे, बोथ लेवल, और मोबाइल नंबर, ये लगा करके आपको चालान मुद्रित करना है, चालान प्रिंट करना है और फिर आपको उसमें ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन चूज करना है। मतलब किस प्रकार से आप पेमेंट उसमें करना चाहते हैं, ऑनलाइन करना चाहते हैं, ऑफलाइन करना चाहते हैं। जैसे 3-4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, यूपीआई का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा या फिर ई मित्र से भी पेमेंट आप कर सकते हैं। इसमें सबसे जो सेफ तरीका होता है वो तो 105% ही मैं कह सकता हूँ, ई मित्र वाला एकदम सेफ पेमेंट मोड होता है। इसमें किसी प्रकार का पेमेंट फेल्ड होने का कोई झंझट नहीं रहता, ई मित्र आईडी से पेमेंट होता है। दूसरा जो डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से जो हम पेमेंट करते हैं वो भी सेफ है, उसमें भी कोई इश्यू नहीं है। लेकिन कई बार हम अगर लिखें कि 99.99% सक्सेस है तो 0.01% दिक्कत ऑनलाइन पेमेंट वाले में आ जाती है, कोई नेटवर्क वगैरह इश्यू होने की वजह से पेमेंट अपने पास से डेबिट हो जाता है लेकिन सक्सेस नहीं हो पाता। उसके लिए हमें फिर रिफंड के लिए भी इंतजार करना पड़ता है। लेकिन वो बातें ई मित्र वाले पेमेंट में नहीं होती है। ई मित्र वाला पेमेंट तुरंत आपका सक्सेस होता है, किसी प्रकार का फेल्ड का कोई झंझट इसमें नहीं है। अब अगर हम बात करें कि लेवल वाइज फीस क्या रहने वाली है आपकी, तो पहले लेवल के लिए आप 500 रुपये भरेंगे अगर आप एक ही लेवल भर रहे हैं। दूसरा लेवल यदि आप सिंगल लेवल चूज कर रहे हैं तो आपको माफ़ी चाहूँगा 500 नहीं 550 रुपये है। दूसरे लेवल के लिए भी आपके 550 रुपये रहेंगे और अगर आप दोनों लेवल भरना चाहते हैं तो आपके 750 रुपये रहेंगे। दोनों लेवल वही अभ्यर्थी भरेंगे जिनके पास दोनों लेवल की योग्यता है, और जिनके पास फर्स्ट लेवल की योग्यता है वो फर्स्ट लेवल भरेंगे, सेकंड लेवल की योग्यता है वो सेकंड लेवल भरेंगे, और दोनों लेवल की योग्यता जिनके पास है वो दोनों लेवल। विशेष ज्ञातव्य यहाँ पर लिख दिया भी है, आवेदक के पास प्रत्येक लेवल हेतु वांछित शैक्षणिक योग्यताएं होना आवश्यक है। ये तो सही बात, अभी योग्यता तो होनी चाहिए। और उसके बाद आप जब चालान मुद्रित करेंगे तो जो खुद का नाम लिखेंगे, पिता का नाम लिखेंगे, माता का नाम लिखेंगे, वो आपकी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार लिखेंगे। ये भी आपको महत्वपूर्ण बात है ध्यान रखने वाली, 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही आप लिखेंगे। उसके बाद लेवल चुनेंगे, मोबाइल नंबर लगाएंगे, चालान प्रिंट कर लेंगे, उसका पेमेंट कर देंगे। अच्छा, उसके बाद में अगर हम आगे बात करें तो अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि आवेदन पत्र में स्वयं द्वारा भरी गई जो भी जानकारियां भर रहे हो, फोटो, हस्ताक्षर, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म दिनांक, पति का नाम, लिंग, जाति, श्रेणी, मोबाइल नंबर में कोई संशोधन है तो सही कर ले। मतलब फाइनल सबमिट करने से पहले या फिर पेमेंट कर चालान मुद्रित जो आप प्रिंट कर रहे हो उसमें भी करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपने पेमेंट नहीं किया या फिर चालान को प्रिंट आपने नहीं किया है तो उसमें करेक्शन आप कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छे से आपको जानकारी देखनी है। जहां फॉर्म भरने में आपको 10 मिनट का समय लग रहा है वहां पर अगर आपको 12 मिनट भी लग जाए तो भी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन फॉर्म में किसी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। रीड फॉर्म गलती के रिगार्डिंग मेरा पिछला वीडियो अगर आप देखेंगे तो उस पर देखेंगे कि बहुत सारे कमेंट ऐसे हैं जिनमें फॉर्म गलत हो गया। कुछ ई मित्र वाले की गलती बताते हैं, कुछ खुद की गलती बताते हैं, कुछ बोलते हैं कि मोबाइल से भर रहे थे, स्क्रीन पूरी नहीं दिखी उस वजह से गलत हो गया। तो अगर आप ऐसी गलती कर देते हैं तो आपका परीक्षा से वंचित भी रखा जा सकता है अगर बड़ी गलती हुई तो। आवेदन पत्र में अपलोड किए जाने वाले पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है जिस समय आप फॉर्म भर रहे हो, भरने की तिथि से 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। और अभ्यर्थी जैसा आप फोटो लगाते हो, जैसे मान लीजिए आप दाढ़ी में फोटो लगा रहे हो या क्लीन शेव में फोटो लगा रहे हो, तो जब परीक्षा देने जाओगे तो वैसा ही आपको वैसी स्थिति में ही परीक्षा हॉल में उपस्थिति आपको दर्ज करवानी होगी। फोटो आपने दाढ़ी की लगा दी, क्लीन शेव में चले गए, फेस आपका मिला नहीं तो थोड़ा सा इश्यू हो सकता है। या फिर फोटो क्लीन शेव में आपने लगा दी, दाढ़ी बढ़ा करके परीक्षा में चले गए तो आपकी फोटो मिलेगी नहीं, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। परीक्षा हॉल में उपस्थिति भी आपको वैसी ही दर्ज करानी है जैसे आप फोटो अपलोड कर रहे हो। यदि पढ़ने के लिए चश्मा का उपयोग में लाया जाए तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। यदि आप चश्मा लगाते हैं तो फोटोग्राफ भी चश्मा लगाकर खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा। आवेदन में 10वीं की अंक तालिका अपलोड करनी होगी, ये तो वहाँ अपलोड होंगे डॉक्यूमेंट। यदि किसी भी अभ्यर्थी ने एक से अधिक आवेदन किया तो पुनः वेबसाइट पर इस हेतु स्वयं द्वारा भरे गए आवेदन पत्रों में से किसी एक का चयन कर लें, अन्यथा 2 या अधिक आवेदन वाले अभ्यर्थी को समस्त फॉर्म निरस्त किए जा सकते हैं। अगर कोई अभ्यर्थी 2 फॉर्म भर लेता है, 3 फॉर्म भर लेता है, गलती की वजह से ये सोचता है कि दूसरा फॉर्म भर देते हैं, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया कि आवेदन पत्रों में किसी तरह एक का आपको चयन करना है। मान लीजिए आपने 2 फॉर्म भर दिए, पहला जिसमें गलती होगी, फिर दूसरा जो आपने एकदम सही भर दिया, तो पहले वाला फॉर्म चूज करके आपको उसको खुद को कैंसिल करना होगा ताकि उसका एडमिट कार्ड जारी ना हो। क्योंकि 2 या 3 फॉर्म भरते हैं तो सभी के एडमिट कार्ड कई बार जारी हो जाते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, 2 फॉर्म भर दिए आपने, दूसरा वाला आपका सही है, पहले वाले को भी डिलीट नहीं किया, तो विभाग ने चेतावनी यहाँ पर ये दे दी है, अभ्यर्थियों के समस्त फॉर्म निरस्त किए जा सकते हैं। उसके बाद आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अंतिम रूप से सबमिट करने से पूर्व सभी आपको
जांच आराम से कर लेनी है। किसी प्रकार की अगर गलती है तो सबमिट बटन नहीं दबाना है। सारी जानकारी सही है तो सबमिट बटन आपको दबा देना है। प्रविष्टियों के सही होने के संबंध में साइबर कैफे, कियोस्क, कंप्यूटर एजेंसी या कंप्यूटर ऑपरेटर पर निर्भर नहीं रहे। कई बार क्या होता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्यूटर वाले को दे देते हैं, भैया भर देना आप फॉर्म, और भैया क्या काम करते हैं उसमें कोई गलती कर देते हैं। और यही बात साफ साफ पहले ही मेंशन कर दी गई है कि किसी साइबर कैफे, कियोस्क, कंप्यूटर एजेंसी या कंप्यूटर ऑपरेटर पर आपको निर्भर नहीं रहना है। स्वयं भली भांति अपने फॉर्म का सत्यापन कर लेना है, वेरीफाई कर लेना है कि सारी डिटेल सही है। उसके बाद में ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करने के पश्चात किसी प्रकार का संशोधन भी आपका नहीं होगा। फिर बिना वजह आप टेंशन करोगे, टेंशन लोगे, पढ़ाई नहीं होगी, तो वैसा आपको नहीं करना है। 2 मिनट भले ही एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन फॉर्म आपको देख करके अच्छे से फिलअप करना है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया पूर्ण के पश्चात आवेदन पत्र की एक प्रति डाउनलोड कर स्वयं के पास भी, जब फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाए तो उसका एक प्रिंट डाउनलोड होगा, उस प्रिंट को अपने पास संभाल के रखें। पुनः अभ्यर्थियों को स्पष्ट किया जाता है कि आवेदन पत्र की भली भांति जांच कर लें, इसमें रही त्रुटि या जो भी त्रुटियों का संशोधन कर लें, अन्यथा आप परीक्षा में बैठने से वंचित रह सकते हैं तथा परीक्षा परिणाम आने के पश्चात भी अयोग्य हो सकते हैं। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो 9 नंबर पॉइंट है, बिल्कुल चेतावनी वाला पॉइंट लिखा गया है कि आवेदन पत्र अभ्यर्थियों को स्पष्ट किया जाता है, आवेदन पत्र को भली भांति आपको जांच कर लेना है। कोई त्रुटि या त्रुटियों, काफ़ी एक त्रुटि है या 2-3 त्रुटियां हैं तो संशोधन आपको कर लेना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो परीक्षा से आप वंचित रह सकते हैं, और अगर आपने परीक्षा दे भी दी है तो परीक्षा परिणाम आने के बाद भी आप अयोग्य घोषित हो सकते हैं, आप उस गलती की वजह से। उसके बाद योग्यता बता रखी है कि जो लेवल 2 जो है, मैंने अभी बताया था लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड। लेवल जो फर्स्ट लेवल आपका है वो कक्षा 1 से लेकर के 5 तक का है, और आप जो बच्चों को पढ़ाएंगे वो कक्षा 1 से लेकर 5 तक पढ़ाएंगे। और लेवल जो 2 है वो आपका 6ठी, 7वीं, 8वीं मतलब 6 से 8 तक का लेवल है। 6 से कक्षा 8 से कक्षा 6 से 8 तक का। योग्यता की अगर हम बात करें तो अगर आप इनमें से ABCDE 5 पॉइंट लिखे गए, 5 पॉइंटों में से कोई भी अगर आपके पास योग्यता है तो आप लेवल फर्स्ट के लिए एलिजिबल हैं। कौन कौन से देखिए, सीनियर सेकेंडरी आपकी होनी चाहिए 12वीं क्लास 50% मार्क के साथ में। उसके साथ साथ आपका या तो अपीयरिंग हो या फिर पास आपने कर रखा हो 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यदि आपके पास है तो आप रीट लेवल फर्स्ट बढ़ सकते हैं। या फिर 12वीं आप 45% के साथ होनी चाहिए, और आपका 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विद NCTE इसमें पास होना चाहिए, तो आप फर्स्ट लेवल के लिए एलिजिबल हैं। सीनियर सेकेंडरी जो आपकी 12वीं क्लास है वो 50% मार्क के साथ होनी चाहिए, या फिर माफ़ी चाहूँ 12वीं के साथ साथ आपका पास और अपीयरिंग दोनों चलेगा। अगर आप अपीयरिंग है तो भी चलेगा, पास कर रखा है तो भी चलेगा। 4 वर्षीय बैचलर ऑफ एजुकेशन BLED जो है उसके यदि आपने कर रखा है तो आप फर्स्ट लेवल के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद में यदि आपने सीनियर सेकेंडरी कर रखा है, 50% आपके मार्क हैं, पास या अपीयरिंग है, 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन यदि आपका या तो चल रहा है या फिर आपने कंप्लीट कर लिया तो भी आप फर्स्ट लेवल के लिए एलिजिबल हैं। ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा यदि आपके पास एलिमेंट्री एजुकेशन में पास है या अपीयरिंग है तो आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखें यदि हम कक्षा 6 से 8 वाला अगर हम योग्यता देखें, क्वालिफिकेशन देखें तो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, चाहे वो पास हो या अपीयरिंग हो आप एलिजिबल हैं। 50% मार्क के साथ ग्रेजुएशन होनी चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और BEd आपकी पास है या अपीयरिंग है बैचलर इन एजुकेशन तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब ये सारी होनी जरूरी नहीं है, इनमें से कोई भी अगर एक आपके पास है जो मैं बता रहा हूँ तो आप एलिजिबल हैं। ग्रेजुएशन विद 45% मार्क के साथ ग्रेजुएशन होनी चाहिए। फर्स्ट ईयर BEd आपकी पास होनी चाहिए अकॉर्डिंग विद NCTE रेगुलेशन इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन दिस रिगार्ड, तो आप एलिजिबल हैं। मतलब BEd अगर 1 साल आपने कर रखा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं अकॉर्डिंग विद NCTE। सीनियर सेकेंडरी जो है 50% मार्क के साथ होनी चाहिए, और आप 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन अगर प्रवेश आपने ले रखा है, कंप्लीट कर लिया है या अपीयरिंग में है तो भी आप इसके लिए लेवल 2 के लिए एलिजिबल हैं। सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए 50%, सीनियर सेकेंडरी विथ 50% मार्क के साथ, या फिर पास या अपीयरिंग होनी चाहिए BA BEd या BSc BEd या फिर BEd या BSc ED, ठीक है। अगर इनमें से कुछ आपके पास है, चल रहा है या अपीयरिंग में आप हैं या कंप्लीट कर लिया है तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन 50% मार्क के साथ होनी चाहिए, BEd पास होनी चाहिए, अपीयरिंग होनी चाहिए स्पेशल एजुकेशन के रिगार्डिंग, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर अब हम बात करें इसमें आपके पाठ्यक्रम की, सिलेबस की या परीक्षा की बात करें, परीक्षा पेपर कैसा आएगा,
तो लेवल फर्स्ट के लिए अगर हम बात करें तो आपका परीक्षा लेवल फर्स्ट के लिए अभी मैंने बताया था कक्षा 1 से लेकर के 5 तक आप एलिजिबल होंगे, 5 के बच्चों को आप पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 150 अंकों की तो परीक्षा होगी, 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। इसमें 4 भाग आपको देखने को मिलेंगे, भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। लेवल फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ। भाग 1 में आपको बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ मिलेंगी, 30% मिलेंगे, 30 नंबर के मिलेंगे। भाग ब में आप जो भाषा चुनेंगे, फर्स्ट भाषा और सेकंड भाषा, 2 इसमें भाषाएं होती है। फर्स्ट भाषा जो होगी, जो आप अगर कुछ भी चुनेंगे, चाहे हिंदी चुने, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, जो फर्स्ट भाषा आप चुनेंगे वो अपने अनुसार ही आप चुनेंगे। उसके जो भी भाषा आप चुनेंगे उसके 30% आएंगे, 30 नंबरों के आएंगे। उसके बाद भाग जो 3 नंबर जो है उसमें आपको सेकंड भाषा चुननी है। जो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू दोनों आप सेम नहीं चुन सकते। जैसे पहला हिंदी कर दिया, दूसरा हिंदी कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते। पहला हिंदी, दूसरा अंग्रेजी, अंग्रेजी या हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, कुछ भी आप ले सकते हैं सेकंड भाषा। जो भी आप सेकंड भाषा लेंगे उसका भी 30% आएगा और 30 नंबर के आएंगे, ठीक है। उसके बाद खंड 4 जो लास्ट जो है, अगर आप खंड 4 जो 5 खंड है इसमें, लीट लेवल 1 में खंड 4 में क्या होगा, गणित के क्वेश्चन आएंगे, 30 आएंगे, 30 नंबर के। और 5वें पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन, 30 नंबर के। तो ये तो हो गया रीट लेवल फर्स्ट के रिगार्डिंग। अगर हम लेवल सेकंड की अब हम बात करें, अगर हम लेवल सेकंड की अगर हम बात करें तो 6 से लेकर 8वीं तक के आप अध्यापक बनेंगे। 150 अंकों की परीक्षा होगी, 2.5 घंटे का समय रहेगा। इसमें आपके 4 भाग आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले भाग 1 बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, 30% आएंगे। दूसरा जो होगा वो भी भाषा का ही होगा, इसमें भी एक भाषा चुननी है, उसके भी 30%। तीसरा जो खंड है उसमें भी द्वितीय भाषा होगी, उसके भी 30 क्वेश्चन। उसके बाद में आपका जो लास्ट खंड है 4 नंबर, उसमें यदि आप साइंस का पेपर लेते हैं, गणित एवं विज्ञान के शिक्षक है, तो अगर आप पेपर लेते हैं तो गणित विज्ञान विषय के 60% आएंगे, 60 नंबर के। या फिर आप सामाजिक अध्ययन के लिए अगर सामाजिक अध्ययन विषय लेते हैं, 100 क्वेश्चन, 60 नंबर। कहने का मतलब है खंड 4 में आपको जो आपका विषय है, जो आप विषय लेते हैं, चाहे आप मैथ या साइंस लीजिए, चाहे आप सोशल साइंस लीजिए, अन्य कोई विषय हेतु लीजिए, तो उस विषय के ही आपके 60%, 60 नंबरों के आने वाले हैं। किसी भी कारण से परीक्षार्थी ने आवेदन पत्र में अंकित भाषा 1 व 2 के अलावा अन्य भाषा के प्रश्न हल किए हैं, मतलब कि आपने भाषा 1 हिंदी ले ली और पेपर में आप सॉल्यूशन उर्दू भाषा के रिगार्डिंग कर रहे हो, तो आपकी जो कॉपी चेक होगी, आपकी जो ओएमआर शीट चेक होगी, तो यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है, प्रश्न किए तो उसे मान्य नहीं माना जाएगा तथा उसका परीक्षा परिणाम अभ्यर्थी द्वारा पत्र में भरी गई भाषा के अनुरूप ही आएगा। मतलब कि आपने हिंदी वाला परीक्षा पत्र में चूज कर लिया, सॉल्यूशन में आपने उर्दू लिख दिया, तो आप उर्दू वाले जो आपके ऑप्शन होंगे वो चेक इस प्रकार से किए जाएंगे कि वो हिंदी के आंसर हैं और उसी हिसाब से गलत और सही उसको माना जाएगा। तो किसी प्रकार का परिवर्तन उसमें मान्य नहीं होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो भी करेक्शन आपको करना है, जिस समय आप फॉर्म भर रहे हो उस समय कोई गलती हो रही है तो उसी समय आपको करेक्शन कर लेना है। परीक्षा आपकी 27 फरवरी को रहेगी, ये मैंने पहले ही बता दिया है। 27 फरवरी को 2 पारियों में रहेगी, 10 से 12:30 बजे और 3 से लेकर के 5:30 बजे तक का परीक्षा 2.5 घंटे का समय रहेगा। लेवल 1 और लेवल 2 की ये 2 परीक्षाएं हैं। तो ये है आपकी रीट के रिगार्डिंग संपूर्ण जानकारी। जो भी मुझे लगा कि ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारे के सारे पॉइंट मैंने बता दिए हैं। ओएमआर शीट में आपकी परीक्षा होने वाली है, ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन परीक्षा आपकी है। तो रीट के रिगार्डिंग उम्मीद करता हूँ सारी की सारी बातें मेरी तरफ से बता दी गई है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल रह गया है, कोई डाउट रह गया है जो क्लियर नहीं हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।